दोस्तों आज 5 रबीउल अव्वल पहला मंगल का दिन है। इस मंगल के दिन को दौलत वाला मंगल भी कहा जाता है। आज 5 रबीउल अव्वल के पहले मंगल के दिन आपको एक ऐसी पावरफुल तस्वीर बताने लगा हूं जिससे पढ़ते ही दौलत और रिज़्क आपके घर के दरवाजे तोड़कर दाखिल होगा। जो बंदा रबीउल अव्वल की 5 तारीख के दिन अल्लाह की लाडली तस्वीर पढ़ लेता है वह खुली आंखों से रब के कमालात को, रब के मोजज़ात को देखता है। आज मंगल के दिन ये तस्वीर पढ़ते ही गैब से करोड़ों मिलेंगे इंशाअल्लाह। दोस्तों जो सारी उम्र न मिल सका इंशाअल्लाह आज मिलेगा। आज ये वजीफा पढ़ते ही आपका नसीब खुल जाएगा। जो शख्स कहता है कि आज तक कभी भी किसी वजीफे के अंदर कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है कि मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है मैं तो वज़ाइफ पढ़ पढ़ के थक गया हूँ लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, जिसके कारोबारी मसाइल हैं, जिसके घर के मसाइल हैं, जिसके रिश्तों के मसाइल हैं, दोस्तों आज रबीउल अव्वल की 5 तारीख और पहले मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ते ही इस बंदे की हर दुआ की कबूलियत हो जाती है। दोस्तों आपने ये बात जरूर याद रखनी है कि यह मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। रबीउल अव्वल के महीने में मंगल के दिन तो बहुत से आएंगे लेकिन रबीउल अव्वल में पहला मंगल का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और इस मंगल के दिन आपने इस अमल को लाजमी पढ़ना है, वरना आप पछताएंगे कि काश हम ये वजीफा रबीउल अव्वल की 5 तारीख के पहले मंगल के दिन को पढ़ लिया होता तो आज हमें पछताना नहीं पड़ता, आज हम भी करोड़ों के मालिक होते। दोस्तों मेरा मानना है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कुरान मजीद की तिलावत करें, आप अल्लाह के नामों का वजीफा पढ़ें, आपको फायदा ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि अल्लाह के कलाम में 100% कामयाबी है। लेकिन गलती कहाँ है? गलती सिर्फ हमारी जात के अंदर है, कमी हमारी जात के अंदर है। आज अगर आप अपने कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट इस वीडियो को दे दें तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह आपका कीमती वक्त जाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, फिर आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। जो शख्स कहता है कि वजीफों का तो कोई फायदा नहीं होता, दोस्तों आज रबीउल अव्वल की 5 तारीख पहले मंगल के दिन एक बार ये वजीफा मेरे कहने पर पढ़ के देखिए, ये वजीफा आपकी जिंदगी को इंशाअल्लाह बदल के रख देगा। आपके घर से गुर्बत तंगदस्ती का इंशाअल्लाह जड़ से खात्मा हो जाएगा, आपके घर से परेशानी जड़ से खत्म हो जाएंगी। बाज़ औक़ात इंसान वजीफा तो पढ़ता है, चंद दिन तक इसका फायदा होता है, लेकिन आज रबीउल अव्वल की 5 तारीख पहले मंगल के दिन जिसे दौलत वाला मंगल भी कहा जाता है। दोस्तों रबीउल अव्वल वो महीना है जिस महीने में हमारे आका दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया, ए मोहम्मद अगर आप ना होते तो मैं ये दुनिया ना बनाता। ये महीना बहुत ही बरकतों और रहमतों वाला महीना है। इस महीने में मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। जब रबीउल अव्वल के महीने में पहले मंगल के दिन जब आप अल्लाह से कुछ भी मांगेंगे तो अल्लाह पाक की जात आपके मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर देती है। आज अगर आप बेरोजगार हैं रोजगार मिल जाएगा। आज अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो जाती मकान मिल जाएगा। अगर आपका नौकरी का मसला है, आपका शादी का मसला है, आज वो दिन आ चुका है, इसमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों अगर आज आपने इस वजीफे को छोड़ दिया ना तो फिर पूरा साल पछतावे के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आज ये मुजर्रब वजीफा पढ़ते ही पूरे साल के रिज़्क को दौलत का इंतजाम हो जाएगा। पूरे साल के लिए हर तरह की परेशानी मुसीबत का जड़ से खात्मा हो जाएगा। पूरे साल में मंगल के दिन तो बहुत से आएंगे लेकिन रबीउल अव्वल में ये मंगल का दिन सिर्फ एक ही बार आएगा। जो शख्स पूरे साल में अल्लाह को राजी ना कर सका, अल्लाह से अपनी हाजात को पूरा ना करवा सका, तो दोस्तों आज रबीउल अव्वल की 5 तारीख पहले मंगल के दिन ये वजीफा पढ़कर अल्लाह को राजी कर लें। दोस्तों ये माह रबीउल अव्वल की 5 तारीख और मंगल का दिन है जिसे दौलत वाला मंगल भी कहा जाता है, जिसे कबूलियत वाला मंगल भी कहा जाता है, जिसे नसीब व तकदीर चमकाने का मंगल भी कहा जाता है। दोस्तों आज के दिन ये तस्वीर पढ़ लेना। अगर कोई सड़क पर बैठा फकीर है, कोई मांगने वाला बेकारी भी है, तो आज मंगल के दिन ये अल्लाह वालों की बताई हुई तस्वीर पढ़ने से अल्लाह इतना नवाजेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि ये रिज़्क, ये दौलत, ये कामयाबियां कहां कहां से आ रही हैं। दोस्तों वजीफा करने का तरीका मैं आपको बता देता हूं और साथ में ये भी बता देता हूं कि वजीफा करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1, अब आपने करना क्या है? आपने करना सिर्फ इतना है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके या काट काट कर देखेंगे
अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे तो फिर आपको वजीफे का बिल्कुल भी फायदा नहीं होगा। अब जिन लोगों के वज़ाइफ पूरे नहीं होते वो अपनी मनमानी से पढ़ते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप वीडियो को काट काट कर और वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, बाद में फिर आप लोग हमसे गिला करते हैं कि वजीफों का तो कोई फायदा ही नहीं होता। इसलिए दोस्तों मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों तक भी अभी इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके प्यारे, आपके चाहने वाले, जिन लोगों को आप चाहते हैं वो भी इस समझ से मुस्तफिद हो सकें। आज माह रबीउल अव्वल की 5 तारीख पहले मंगल के दिन की हमारी खुसूसी दुआ भी है। जो शख्स इस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है सिर्फ 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़े और कमेंट में अपना नाम लिख दें, इंशाल्लाह इसकी जरूर दुआ में शमूलियत की जाएगी। दोस्तों मेरा रिप्लाई आपको आए या ना आए, इंशाल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी, लेकिन सिर्फ दुआ में शमूलियत इसी की होगी जो वीडियो को लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों का शेयर करेगा। दुआ में शमूलियत सिर्फ इसी की होगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज ना छोड़ें, इस अमल को लाजमी करें। मेरी कोशिश ये भी है कि आज आप में से कोई शख्स भी महरूम ना रहे, कोई शख्स भी इस वजीफे को ना छोड़े। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खतरा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अमल क्या है, आज रबीउल अव्वल की 5 तारीख पहले मंगल के दिन आपको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए बावजूद मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले 3 बार या 7 बार या 11 बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज़ वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों दुरूद पाक पढ़ने के फौरी बाद आपने अपनी आंखों को बंद करना है। सबसे पहले अपने जायज मकसद की नीयत करनी है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बड़ी रकम चाहते हैं, 10, 20, 30, 50 लाख रुपया चाहते हैं कि फौरी तौर पर इस रकम का बंदोबस्त हो जाए, तो आप इसकी नीयत कर लें, मुझे इतनी रकम मिल जाए। या आप अपने बच्चों की शादी किसी अच्छी जगह करवाना चाहते हैं, इसकी नीयत कर लें। आपके बच्चों का रिश्ता नहीं हो रहा, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, तो आप किसकी नीयत कर लें, किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना जाती घर खरीदना चाहते हैं, इसकी नीयत कर लें। मनपसंद शादी, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लो। अलगर जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, इसकी नीयत करने के बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफा का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफा पढ़ना है वो है सूरत अखलास का वजीफा। सूरत अखलास को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद, 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। इस तरह आपने बिस्मिल्लाह के साथ कुल हु अल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। वजीफे की जितनी तादाद बताई गई है इसी के मुताबिक पढ़ना है। कम या ज्यादा या अपनी मर्जी से पढ़ेंगे तो फिर वजीफे को कोई फायदा नहीं होता। आज दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? आज आपने दूसरे नंबर पर या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब, या मुसब्बिबुल असबाब को आपने कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या मुसब्बिबुल असबाब 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या मुसब्बिबुल असबाब 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या मुसब्बिबुल असबाब 3 बार हो गया। इस तरह आपने या मुसब्बिबुल असबाब को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 टाइम्स 21 बार पढ़ना है। वजीफे की जितनी तादाद बताई गई इसी के मुताबिक पढ़ना है, 21 टाइम्स। आज तीसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? आज तीसरे नंबर पर आपने या गनियो पढ़ना है, या गनियो पढ़ना है। या गनियो को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या गनियो 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या गनियो 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या गनियो 3 बार हो गया। इस तरह आपने या गनियो को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों
ज़बान पर पढ़ लें। आपने या गनियों को 41 टाइम्स 41 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। वजीफे की जितनी तादाद बताई गई है इसी के मुताबिक पढ़ना है। वजीफा पढ़ने के बाद आपने रो के, गिड़गिड़ा के, लाड करके अल्लाह पाक की ज़ात से दुआ करनी है। इस वजीफे के बाद हमारी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल वजीफा है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।